कौन हो तुम, कहां से हो। जॉब इंटरव्यू के अंदर इसी तरह का सवाल पूछा जाता है कि जब आप इंटरव्यू के लिए अभी सीट पर बैठते हो ना, तो टेबल की साइड से हमला होता है इंटरव्यूअर की तरफ से कि भैया अपने बारे में बताओ। इस सवाल को पूछने के डिफरेंट तरीके होते हैं। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। लेकिन जब हम लोगों को देखते हैं, लोगों को ट्रायल के तौर पे पूछते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे करवाओगे, तो वो कुछ इस तरीके से शुरू हो जाते हैं कि आई एम वकास अहमद, आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, आई एम हैविंग एक्सपीरियंस, आई वर्क हियर एंड देयर। भाई ये सारी चीजें तो ये जो सीवी पड़ी है एचआर के सामने उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, तो फिर वो बंदा आपसे ये सवाल क्यों पूछ रहा है। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू क्रैक दिस क्वेश्चन कि आप किस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। मेरा नाम है इंजीनियर वकास अहमद और मैं इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी और भी वीडियोस बनाता हूं, कैरियर काउंसलिंग के हवाले से, जॉब हंटिंग के हवाले से, स्किल डेवलपमेंट, कैरियर ग्रोथ। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले टाइम के अंदर कोई भी इस तरह की वीडियो बने तो आपको उसका लिंक बर वक्त मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन। मैंने ये सवाल बहुत सारे लोगों से किया जो कि मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं, कैरियर काउंसलिंग के लिए आते हैं, डिफरेंट तरह की स्किल डेवलपमेंट के लिए आते हैं, ताकि एक डाटा इकट्ठा किया जाए जिससे पता चले कि लोगों के माइंड में क्या चल रहा है। लोगों के माइंड में ज्यादातर यही चल रहा होता है कि जब हमें सवाल किया जाता है जॉब इंटरव्यू के अंदर कि भाई अपने बारे में बताओ, दे स्टार्ट टेलिंग द थिंग्स, फैक्ट्स विच आर ऑलरेडी नरेटेड ऑन सीवी, बट थिंग्स आर नॉट लाइक दैट माय डियर फ्रेंड। आपका जो एचआर है, आपका जो इंटरव्यूअर है, वो आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है थैंक्स करने की, कि आप सबसे पहले स्टार्ट करें सवाल का जवाब देने के लिए कि थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, आप सीवी को नरेट या उसका जो एक ट्रांसलेशन है वो शुरू ना करें प्लीज। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेंशन दैट फैक्ट विच इज नॉट रिटन इन योर सीवी। ये मैं आपको इस सवाल को क्रैक करने का तरीकाकार बता रहा हूं कि यानी कि सेकंड पॉइंट पे थैंक्स कर लिया, सेकंड पॉइंट पे आपने बताना है वो चीज जो सीवी में नहीं लिखी हुई। अब मेरे इस तरह के ट्रायल सर्वे के अंदर बहुत सारे लोगों ने सीवी के अंदर जो चीजें नहीं लिखी हुई उनको कहना शुरू किया, जिससे सुनकर मेरी हंसी नहीं रुकी। जैसे कि एक दफा मेरा मोबाइल गुम हो गया, एक दफा मुझे फलां जगह पे भीड़ में मार पड़ी, एक दफा मेरे साथ, ये चीजें भी सीवी में नहीं लिखी हुई तो क्या ये बता दें? ऐसा नहीं है भाई। आपने जो सीवी के अंदर नहीं लिखा जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ से बिलोंग करता है, जैसे कि आपने इंजीनियरिंग क्यों की, जैसे कि मैं आपको इसको सीक्वेंस में बताता हूं कि आप बचपन से यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ टू सी एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं, बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी बनती हैं, तो आपके अंदर एक पैशन आया कि आप इंजीनियर बनना चाहते हो, एंड दैट थिंग लिंक यू विद दिस इंजीनियरिंग। और फिर आपने पढ़ना शुरू किया एंड यू विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग हैबिट्स अडॉप्ट करनी पड़ी, आप पॉजिटिव माइंडेड हुए, और इसको लिंक करें अपनी इंजीनियरिंग के साथ। मतलब थोड़ा गैप तो दें, सीवी से उस इंटरव्यू को थोड़ा सा बाहर निकालें। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में आपने अपना इंट्रो देते हुए हमेशा वो चीजें बतानी है जो सीवी के अंदर नहीं लिखी हुई, जिनका ताल्लुक आपकी इस इंजीनियरिंग से है, पैशन से है, प्रोफेशन में आने से पहले है। एंड देन स्टार्ट टेलिंग देम कि आप एक इंजीनियर बने, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर आपका शौक किन किन चीजों में था, उसको इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर ले जाएं। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर एक दो सेंटेंस के अंदर आप उसको घुमाएं और उसको बताएं अपने बारे में, बिकॉज यू आर टेलिंग हिम अबाउट योर सेल्फ, यू आर नॉट ऑल ओवर दिस सीवी। आप अपने आप को सीवी तक लिमिटेड ना करें, एंड देन वो बंदा सोचेगा कि ये बंदा आउट ऑफ बॉक्स सोच सकता है, इसने मुझे सीवी तक महदूद नहीं रखा। एंड द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर उसको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, अपने स्किल्स, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के मुतालिक बताएं, अपनी सर्टिफिकेशंस, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताएं, एंड फ्यूचर गोल विल कम ऑन द फिफ्थ पॉइंट कि आप अगर इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं या किसी भी कंपनी में अगर जाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से वहां पे वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। आई थिंक दिस कैन बिकम अ वेरी फंटास्टिक एंड परफेक्ट इंट्रोडक्शन। आई होप यू गाइज कैन अंडरस्टैंड इट। मेरे इस वीडियो के कमेंट्स में लाजमी अपना एक इंट्रोडक्शन का 5 लाइनों पे बेस्ड, इस फार्मूला बेस्ड इंट्रोडक्शन लाजमी लिखिएगा। मेरी टीम आपसे राब्ता करेगी, मैं खुद भी आपसे राब्ता करूंगा। इफ देयर इज एनी एरर वी कैन रेक्टिफाई इट। सी यू इन माय अपकमिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच।